मनुपुत्र कुरुस के कारुस नामक क्षत्रिय उत्पन्न हुए और वो बड़े ही ब्राह्मण भक्त, धर्म प्रेमी और उत्तरापथ के रक्षक थे। घृतराष्ट्रां धर्माष्टभूतां क्षत्रं ब्रह्मा भूयां गतासितो निगृह्याः वंशा सुमति भूता ज्योतास्थिनो वसो प्रतीकस्था पुत्रा योधावानो धवा पिता। गृष्ट के धाष्ट नामक क्षत्रिय हुए, अंत में वे शरीर को ब्राह्मण बन गए। नृक का पुत्र हुआ सुमति और उसका पुत्र हुआ भूत ज्योति, और भूत ज्योति का पुत्र वसु था, वसु का पुत्र प्रतीक और प्रतीक का पुत्र ओदभान। ओदभान के पुत्र का नाम था ओदभान ही था, जिनमें से एक ओदवती नाम की कन्या भी थी, जिसका विवाह सुदर्शन से हुआ। मनु पुत्र नरसंत में चित्रसेन, उसमें वृषक, वृक्ष में मीणवान से कुर्च, और उसमें से इंद्रसेन की उत्पत्ति हुई। इंद्रसेन से वीतिहोत्र, उसमें से सत्यश्रद्धा, सत्यसर्वाहा, रुस्त्रवाहा, उसमें देवदत्त की उत्पत्ति हुई। देवदत्त से अग्निवेश्य नामक के पुत्र हुए, जो स्वयं अग्निदेव ही थे। उससे आगे चल करके कानीन एवं महर्षि जातुकांड के नाम से विख्यात हुए। परीक्षित ब्राह्मण अग्निवेश्यान गोत्र उन्हीं से चालू हुआ। इस प्रकार से नरसंती वंश का मैंने वर्णन किया। और अब दृष्ट का वंश सुनो। दृष्ट के पुत्र का नाम था नभाग, और वह उस नभाग को अलग है, जिसका आगे वर्णन करूँगा। यह अपने कर्म के कारण वैश्य हो गया, और उनका पुत्र हुआ फलदन, और उनका वश्यप्रीत का प्रांशु का पुत्र हुआ प्रमति के खनित्र के चाबू, और उसमें विश्ववती हुए। और इस प्रकार से विश्ववती के पुत्र रंभ और रंभ के पुत्र खनिनेत्र दोनों ही परम धार्मिक हुए। उनमें से करधम से अभिषिक्त महाराज परीक्षित, अभिषिक्त के पुत्र मरुत चक्रवर्ती राजा हुए। उसमें से अंगिरा के पुत्र महायोगी सर्वत्र ऋषियों में यज्ञ करवाया था। और मरुतस्य था यज्ञो तथा